महाराज जी ने कहा भी है, जब मैं किसी को अधिकारी जानता हूं तब विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। बेटे बस विशेष बुद्धि मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग ऐसी बुद्धि से क्या हो जाता है, हो जाती है मुझसे वात्सल्य वो लोग। 10वां अध्याय। वो विवेकिनी बुद्धि, विशेष बुद्धि मतलब विवेकिनी अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी, जो ये भेद कर सकती है कि नित्य और शांतिदायक भगवान है, संसार अनित्य है और दुखों का घर है, ये तमीजी करने वाली बुद्धि। वरना जब अज्ञानता के दिन आते हैं देवियों, तो संसार को ही हम सब कुछ समझते हैं। प्रत्यक्ष में जो दुख है वो भी अप्रगट रहते हैं, जो मैं कहता हूं प्रत्यक्ष में है वो भी अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो लीजिएगा, महाराज जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहेंगे। भक्ति के बारे में हम श्रवण कर रहेंगे। तो महापुरुष कहती हैं भक्ति की ये 3 अवस्थाएं हैं। आज तो गौर से सुनना जरा। भक्ति की ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी भला? तो उन्होंने अपने संस्कृत बोली में कहा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तस्यैवाहम, ये पहली अवस्था है। तस्यैवाहम, तवेव अहम दूसरी अवस्था, त्वमेव अहम चोटी की अवस्था। इसके बाद भक्ति और भक्त भगवंत में तलीन हो जाती है। भक्ति चरम सीमा को पहुंच जाती है जबकि उसने अपने भक्त को भगवान की गोदी में बिठा दिया। माँ बड़ी खुश हो जाती है जब बच्चे को नला धुला के सुंदर कपड़े और सुंदर चेहरा बना के उसके पिता की गोदी में दे देती है। तो समझती है, लीजिए जी अब आप इसे संभालिए और मैं घर के काम करूं। भक्ति मैया हाँ अपने भक्त को जो पूर्ण प्रेम जुटा हुआ है, लगा हुआ और अपना कल्याण चाहता है, जिसके मन में ये लगन लग गई है, देखना बिना लगन के कोई चीज बाई चांस इंसिडेंटली नहीं मिलती, बिना लगन के नहीं मिलती। पुत्र भगवान का यह नियम कभी भी अन्यथा ना हो सकेगा। लगाई थी लो जिससे हासिल हो वो वस्तु वही मिलती है जिसके साथ हमने लगन लगाई हो, जिसका चिंतन बार बार मन में उठता रहा हो, उसी कोई वो अपनी मिलती है। और भगवान उसके लिए सामान पैदा कर देते हैं। महाराज जी उसके लिए सामान पैदा करते हुए मिल जाती है। गुसाई जी ने भी इसी नियम को परोया है। जाका जा पर सत्य स्नेहु सो ताही मिले न कछु संदेह। क्या प्यारे शब्द है। जाका जा पर सत्य स्नेहु सो ताही मिले न कछु संदेह। बिल्कुल ठीक। जिसका जिसके साथ अटूट और प्रगाढ़ प्रेम होता है, प्रकृति में हलचल मच जाती है उस वस्तु को उसको दिलाने के लिए। इसलिए ये नियम है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। मांगो और पूर्ति होगी, पर मांग जरा उत्कट होनी चाहिए, मॉर्निंग होनी चाहिए। मांग एक बार जला दे छाती को और अंदर के छिपे हुए मन को, एक जल जाए कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। फिर देखिए वस्तु मिलती है ये नहीं। भगवान का ये भला कभी इकरार झूठा हो सकता है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। उनमें कुछ आप नेक जीव हैं। ये मेरी बड़भागिन माताएं बेटियां हैं जिनका मन पूर्ण रूपेण भगवान में लगा चाहता है। मन लगा चाहता है का मतलब जो चिंतन महाराज जी का हो, महाराज जी की जो है अनुपस्थिति, महाराज जी का जो मिलाप नहीं हो रहा, ये दीदार नहीं हो रहा, वो खले मन के अंदर। जैसे आंखों में कुछ तिनका पड़ जाता है तो खलता है बुरी तरह, रड़क पैदा होती है। इस तरह भगवान जी का अभाव मन में रड़क पैदा करे, मन में एक विशेष प्रकार की कुरेदना पैदा कर दे। कुरेदना जैसे अब अपने नाखूनों से, अपने नाखून से कभी यूं कुरेदती हैं कभी यूं कुरेदती हैं, इस तरह भगवान के अभाव मन में कुरेदा रहा हो, स्क्रैचिंग हो रही हो, तब समझिए कि भगवान की विशेष कृपा आप सब जीवों पे हो रही है। तो भक्ति की शुरुआत तत्सेव अहम, प्रभु मैं आपका हूं। गौर करना आज मेरे साथ शामिल, ये शुरुआत है तब से मैं उनका हूं।